हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2021 तुला राशि की लव लाइफ में क्या सब लेके आने वाला है। सो यहाँ लिब्रंस की बात हो रही है, तुला राशि की बात हो रही है और स्पेसिफिकली बात करेंगे उनकी लव लाइफ की। लव लाइफ में क्या सब होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, पार्टनर के मैसेज क्या हैं, आपके लिए क्या सॉन्ग सोच रहे हैं वो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप एक नॉन सेपरेशन में हो, चाहे मैरिड हो, आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो सितंबर के महीने में कैसा रहेगा, क्या सब हो सकता है, वो हम यहाँ पे इस रीडिंग के अंदर देखने वाले हैं। आई होप ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होंगी और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर तुला राशि। सबसे पहले यहाँ पे मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं, उनसे हम देखेंगे तुला राशि की आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की और आप दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, तो कुछ कार्ड मैं यहाँ पुल करूँगी आपके लिए। देखते हैं आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ताकि मुझे आप लोगों के बारे में आइडिया मिल सके। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज कम एंड गाइड मी। थैंक यू सो मच। तुला राशि के जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज बताइए उनकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या है। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड जो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ वो है यूनिवर्स एंड एम्ब्रेस नंबर 21। ऑल राइट, प्रेजेंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप, यूनिवर्स एंड एम्ब्रेस। ओके, वी हैव sacrifice number 12, you observe. Then we have financial change, feeling alone. All right, and then we have rest and rejuvenate, just breath. One more card for Tula Rashi. Tula Rashi के person की present situation. Please one card more. Thank you. All right, and we have authority or lead. ओके, बॉटम एनर्जी जो आप लोगों के लिए आ रही है दैट इज शैडो और कन्फ्रंट। सो आप में से काफ़ी तुला राशि के पर्सन्स जो हैं वो बेसिकली मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, अगर सेपरेशन में नहीं भी हैं आप तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ है जो कि एक दूसरे से कहना बाकी है, काफ़ी कुछ मन में चल रहा है जो कि एक दूसरे को बताना जो है वो अभी नहीं गया है, शायद बताया नहीं गया, या तो आपके थ्रू नहीं बताया गया है या आपके पार्टनर के थ्रू आपसे बात नहीं की गई है उस मैटर पे। कोई एक पर्टिकुलर मैटर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। विद दिस यूनिवर्स एंड एम्ब्रेस मुझे ऐसा लगता है कि यस ऑफ कोर्स ये जो रिलेशनशिप है आपका वो डेस्टाइंड है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों ने आपको मिलाया है, हो सकता है आप एक अरेंज मैरिज में हो। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप को डील कर रहे हो जहाँ आप ही नहीं बल्कि यूनिवर्स की काफ़ी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। हो सकता है अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या किसी को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो रिलेशनशिप डेस्टाइन लगता है। आप जब भी उससे दूर जाना चाहते हैं कोई ना कोई चीज़ें इत्तेफाकन ऐसी हो जाती हैं कि आप उनसे फिर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ यूनिवर्सल कनेक्शन मुझे दिख रहा है विद दिस यूनिवर्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी है यहाँ पे, सेक्रीफाइस की भी एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपसे जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। सेक्रीफाइस से मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि शायद अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर रहा है या उसके मन में ऐसे थॉट्स हैं कि उसने अपने रिलेशनशिप में जो पाया है उससे ज़्यादा खोया है। ठीक है, या वो मन मार के इस रिश्ते के अंदर है। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे कि एक व्यक्ति बड़ा डोमिनेटिंग है विद दिस लीड कार्ड एंड ऑथोरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप पे काफ़ी डोमिनेशन दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, या हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं एंड यू फील सेक्रीफाइज्ड और आपको लगता है कि भाई ऐसे तो ये रिलेशनशिप में मैं कैसे चलूँगा या चलूँगी जब तक कि मेरे कहीं बात को कोई नहीं समझेगा। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो जैसे यहाँ शैडो का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी प्यार है। ठीक है, और
प्यार रहा भी होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं उनमें हो सकता है कि कोई चीज़ें, कुछ बातें आपको आपके पर्सन की बुरी लग गई हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस शैडो एनर्जी के अंदर आ गए हैं और आपको अब वो अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं शायद अपने रिश्ते में, जो कि एक्चुअली में पहले कभी आप उनको पसंद करते थे। हम गाइडेंस वगैरह आगे देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो भी शायद आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो डिफरेंट हो सकता है दोनों का, और उसको लेकर के काफ़ी कहा सुनी हुई होगी आप लोगों की। यह फीलिंग अलोन भी लिखा है नंबर 5 का, ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दे रहा है मुझे। सो फीलिंग अलोन जो है वो बेसिकली हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, और वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के आने का, और इसलिए शायद आप में से काफ़ी लोग अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। एक नई एनर्जी आप डाल पाएँ उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज रेस्ट एंड रेजुनेट भी है यहाँ पे। काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने पार्टनर को चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी कोई लड़ाई हो गई है, कुछ आपको ऐसा लगा कि आप ही आप कर रहे हैं, एक पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में थोड़ा सा शैडो वर्क हो रहा है, शैडो साइड आ गया है, डार्क एनर्जीज आ गई हैं एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में प्रेजेंट में, ठीक है। तुला राशि, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी ऑरिकल डेक से कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की एट प्रेजेंट, या और सितंबर के महीने में जो है वो क्या रहेंगी, ठीक है। सो 2 कार्ड हम यहाँ पे पुल करेंगे एनर्जी ऑरिकल डेक से एज ए गाइडेंस कि आपके रिलेशनशिप का एनर्जी क्या है और सितंबर के महीने में क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तुला राशि के लोगों के लिए सितंबर 2021 में रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू। ओके, फर्स्ट जो कार्ड आ रहा है आपके लिए वो है एनवी। नंबर 20 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है तुला राशि। एनवी की एनर्जी मुझे बता रही है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ जेलसी फैक्टर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। विद दिस शैडो वर्क भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शैडो में बेसिकली क्या होता है कि हमारी परछाई भी दिखाई देती है, तो दैट इज़ अ थर्ड पर्सन, ठीक है। या आपका फैमिली या फाइनेंस जो है वो थर्ड पर्सन हो सकता है। सो एनवी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कंपेयर करते हो या आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हो, ठीक है, और उस वजह से इस रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जेलसी दिख रही है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है सितंबर में आपके सामने ऐसी कंडीशंस आए जहाँ आपको बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो, या आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करे और आपको वो अच्छा नहीं लगे। मैजिशियन एंड द मिरर है हमारे पास, नंबर 53। 8 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 35 आपकी एज हो सकती है, 53 आपकी एज हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस यूनिवर्स एंड डोर टू स्पिरिट, ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में सितंबर के महीने में, और ये चेंजेस जो है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़े से जो ये चेंजेस हैं वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं या अफेक्ट कर रहे होंगे तुला राशि। यहाँ कुछ जेलसी है, या तो आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं अपना रिश्ता कि वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, आप अपने पार्टनर से बता रहे होंगे ये चीज़, दूसरों को देख के आप जेलसी फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा करते हों
और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक शैडो एनर्जी जो है वो एंटर हो जाएगी या हो चुकी है, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन सितंबर के महीने में क्योंकि हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ऐसा कुछ किया है, जिसने भी इस सिचुएशन को डार्क लेके आया है, जो भी सिचुएशन में, जो भी इस सिचुएशन में गलत है, वही पर्सन इसको सुधार सकता है, वही मैजिक क्रिएट कर सकता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है, ठीक है। यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड है, डेस्टाइंड है, स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपसे कनेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि शायद अभी जो है वो समय सही नहीं है आपके रिश्ते में, या कुछ बहस वहस हो सकती है, या क्योंकि यहाँ मैजिशियन है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो और सितंबर के महीने में भी आपकी मैनिफेस्टिंग जो है इस पर्सन को पाने की, इस रिलेशनशिप में फिर से लीड लेने की, इस रिलेशनशिप पे काम करने की, वो आप जारी रखें सितंबर के महीने में भी। ऑलराइट, सो ये तो था आपका एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की। अब हम टैरो से देखते हैं बेसिकली इस रिश्ते में और आप दोनों के बीच में या तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं सितंबर 2021 के अंदर, ठीक है। सो अब जो रीडिंग है, अभी तक तो हम एक जो लोग पार्टनरशिप में थे या जो लोग ऑलरेडी कमिटेड थे, मैरिड थे, उनकी बात कर रहे थे। टैरो से हम सिंगल वालों के लिए भी देखेंगे कि क्या कोई नया लव उनकी लाइफ में सितंबर 2021 में आने के चांसेस हैं तो कब तक आएगा एंड ऑल, ठीक है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ सितंबर 2021 में तुला राशि। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। थैंक यू। सो आप में से काफ़ी लोग तो यस सेपरेशन में हैं और वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा है, वेटिंग दिख रही है यहाँ पे, आप वेट कर रहे हैं अपने अच्छे समय का, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। तुला राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी सितंबर 2021 के अंदर, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। तुला राशि, आपकी लव लाइफ 2021 सितंबर में कैसी रहेगी। ऑलराइट, तो मैंने कार्ड पुल कर लिए हैं। बॉटम एनर्जी जो है वो है जस्टिस की। हम बात करते हैं अभी इस कार्ड के बारे में। पहले मैं कार्ड अरेंज कर लेती हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ 2 क्वींस आ गई हैं तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Swords and the Hierophant. All right. Okay. So I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे तुला राशि। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी लव लाइफ सितंबर 2021 में क्या सब लेके आ रही है। एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मौजूद सब लोगों के लिए मिल रहा है, लेकिन सब लोगों के साथ डेफिनेटली जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट नहीं हो शायद, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और पार्टी जो है वो फैमिली या फाइनेंस ना हो करके वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। बिकॉज यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, हायरोफेंट भी है। तो आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं वो या तो मैरिड है या उनकी शादी होने वाली है या आप खुद मैरिड हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। या हो सकता है आप लोगों की शादी होने वाली है तुला राशि, ये भी हो सकता है। पहले सिंगल्स की बात करूंगी क्योंकि उनके लिए मेरे पास एक ही मैसेज आ रहा है। विद दिस हैरोफेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन ये शादी का ही प्रपोजल होगा, लव का प्रपोजल नहीं होगा तुला राशि। सो एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है विद दिस हैरोफेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स कि आपको कोई शादी का प्रपोजल मिल सकता है। दूसरा मुझे जो मैसेज सिंगल लोगों के लिए मिल रहा है वो ये भी मिल रहा है कि उनकी फैमिली के थ्रू जो हैं
वो किसी पर्सन से मिल सकते हैं, या फैमिली इवेंट में वो किसी पर्सन से मिल सकते हैं सितंबर के महीने में, ठीक है। और तीसरा मैसेज जो मुझे सिंगल लोगों के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी लंबे, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और काफ़ी लंबे समय से जो है वो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, और ये शायद सितंबर में आपके पास आ जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। जस्टिस आप ही लोगों का कार्ड है, सो हो सकता है ये पर्सन या तो वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मुझे वृषभ और तुला मेजर आर्काना के कार्ड्स यही कह रहे हैं। इसके अलावा सारी एनर्जीज हैं, पेंटिकल भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, सोर्ड्स भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिंह, तुला, मिथुन, कुंभ और वृषभ, ये राशियां मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। तो सिंगल लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है इन कार्ड से। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यस डेफिनेटली सेपरेशन है यहाँ पे कुछ लोगों का, और ये सेपरेशन जो है वो बेसिकली इस थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आया है, और इसीलिए शायद एनवी की एनर्जी है कि कुछ कहा सुनी हुई है इस थर्ड पर्सन को लेकर के आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो ये उनकी मिसेज हो सकती हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी, या अगर ऐसा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो ये कोई मदर एनर्जी भी हो सकती है, कोई फीमेल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जिसकी वजह से कुछ अनफेथफुलनेस या ट्रस्ट इश्यूज शायद जनरेट हो गए हैं, और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे सेपरेशन हुआ है आप लोगों का, ठीक है। एंड यस, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी के लिए कोई किसी से प्यार करता है लेकिन उसकी शादी कहीं और हो रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं फाइनेंस को लेकर के, या इमोशनल लेवल पे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, या वो कुछ बनना चाहते हैं, समय चाहते हैं, वो आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे भी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं तुला राशि। एंड जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का कोई लीगल केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, और उसे सॉल्व करने के बाद आप एक नए रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लीगल मैटर्स भी दिख रहे हैं विद दिस हेरोफेंट एंड जस्टिस, ओके। एंड 5 सितंबर, यस 5 सितंबर मुझे यहाँ आपके लिए, 10 सितंबर, 3 सितंबर, 1 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर, 2 सितंबर, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं यहाँ पे, 9 और 8 सितंबर भी, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप सेपरेशन में हैं तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन जो है वो हील होने के चांसेस हैं यहाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से, उसके बाद ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और 10% लोगों के लिए जो है मुझे यहाँ पे वापस से ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है एनर्जी। अदरवाइज क्योंकि एनवी और मैजिशियन है तो कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज, थोड़े से डार्क एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं तुला राशि। और देखते हैं हम कार्ड, हमें ताकि क्लियरेंस मिले, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आता है हमारे पास। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। तुला राशि वालों की लव लाइफ के लिए सितंबर 2021 के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के इस पर्सन को बहुत चेस कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है तुला राशि, और उसकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, वेट कर रहे हैं वो आ जाएं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन लीड कर रहा है रिश्ते को, दूसरे पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखिए। रिलेशनशिप के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ऐसे रिश्ते में आप रह के फ्यूचर क्या देखते हैं ऐसे रिश्ते का, जो आपको अभी से ही दबा रहा है, कंट्रोल कर रहा है।
और देखते हैं, यहाँ सेक्रीफाइसेस हैं, तो हो सकता है किसी ने इस रिश्ते में रहने के लिए ना बहुत सेक्रीफाइस किए हैं या कर रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे रिश्ते को मेंटेन कर रहे हैं तुला राशि, जिसमें कि आप झुके जा रहे हैं झुके जा रहे हैं, आपका एंड क्या होगा वो देखिए, आप फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। कुछ लोग टॉक्सिक भी होते हैं, नार्सिसिस्ट भी होते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आप में से जिन लोगों को लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है, आप इस पर्सन को फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे हैं या आप में कोई कमी है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि भाई आप डिज़र्व करते हैं लव को और वो आपको मिलेगा। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। वहीं आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि भाई अपने माइंड को ओपन रखिए। ज़रूरी नहीं है जैसा आप चाहते हैं आपके पर्सन वैसा ही आपको ट्रीट करें। उनका प्यार जताने का, प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है आपसे। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव। सो यस, आप में से काफ़ी लोग एक ख़राब पास्ट रिलेशनशिप से भी निकले हो सकते हैं यहाँ, जिसमें आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है और काफ़ी वर्क किया है उस रिश्ते पे, और इसीलिए अब आपको ऐसा लगता है कि अब आप नहीं झुकेंगे या झुकने से तो गलतियां हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं जो कि पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के आ रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, उनके लिए मैसेज है कि अपने पास से निकलिए और तब आप इस लव को फील कर पाएंगे। अपने माइंड को ओपन रखिए, एक बार जो हो गया वो रिपीट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको प्यार मिलेगा और आप उसे डिज़र्व भी करते हैं। दूसरी तरफ मुझे एक और मैसेज ये आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों में कोई लड़ाई हुई हो, सेपरेशन चल रहा हो आपका, और आपके पर्सन या आप माफ़ कर दें एक दूसरे को या माफ़ी मांग लें, ठीक है, अपने कंट्रोल इशू ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी शायद आप रेस्ट पे हैं, अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी आप खुद को तैयार कर रहे हैं उस पर्सन के लिए। तो वो लर्निंग जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में स्कोप है सितंबर के महीने में। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं जो कि वो बोल नहीं पाते, वो देखते हैं। तो यहाँ हम 2 मैसेज लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि सितंबर 2021 की एनर्जीज फॉर तुला राशि। पहला मैसेज है आपके लिए, नाइट ऑफ कॉइन। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू ए स्टेबल फ्यूचर। सो आपके पर्सन हो सकता है अभी कोई आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर वो आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल चेंज आया है। सो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज स्पेशली अगर आप लोगों के लिए हैं तो वो पर्सन उस पर काम कर रहे हैं और वो इन फ्यूचर आपके पास आएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है पर स्टेबल एनर्जी है। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए आ रहा है, आई एम बीइंग पेशेंट फॉर अवर लव टू कम इनटू फ्रूटेशन। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यस, आपके पर्सन जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि आपका और उनका प्यार जो है वो दोबारा से जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम एक और इस रीडिंग में ऐड करते हैं, जो कि हम करेंगे यहाँ पे विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड से, जहाँ मैं एक एक कार्ड लेकर के आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी जो है वो आपकी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन की होंगी या उससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन आगे की होंगी, और फ्यूचर जो है वो आपका 30 सितंबर तक की बात करेंगे, और पास्ट एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप का पास्ट रहा है उसकी बात करेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको पूरे अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ऑलराइट, देखते हैं कि आपके रिश्ते के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें तुला राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। तुला राशि के लोगों के लिए लव लाइफ की रीडिंग कीजिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तुला राशि सितंबर 2021। ऑलराइट,
आपका पास्ट क्या है लव लाइफ का तुला राशि, वी हैव दिस वन कार्ड। आपका प्रेजेंट क्या होगा, वी हैव दिस कार्ड। एंड आपका फ्यूचर क्या होगा, वी हैव दिस कार्ड। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आई हैं तुला राशि सितंबर 2021। पास्ट क्या एनर्जी थी, ब्रीथ। यस, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेपरेशन में हैं, यहाँ पे भी ब्रीथ का कार्ड आया है। ये आप में से काफ़ी लोगों की प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया है, लेकिन जितना वर्क आपने किया है उतने हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट इस रिश्ते में नहीं मिला है, या आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपको नहीं मिला है। ठीक है, आपने काफ़ी उस पर मेहनत की है, काफ़ी पेशेंस से उस रिश्ते को हैंडल किया है शायद, लेकिन वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हुई जैसी आपने करी या कोशिश की। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप था, ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसमें, ना बहुत ज़्यादा बोरियत थी। एक साधारण जैसा नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, कभी बहस हो जाना, कभी लड़ाई हो जाना, कभी मना लेना, ऐसा एक नॉर्मल रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं थी पास्ट में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इमेजिन, वाओ। सेपरेशन में जो लोग हैं, उन लोगों के जो पर्सन हैं, या वो जो लोग हैं जो भी लिब्रा राशि के सेपरेशन में हैं अभी अपने लव वन से, वो उन्हें इमेजिन कर रहे हैं, उनके साथ सपने देख रहे हैं, आगे क्या होगा ये सोच रहे हैं। ठीक है, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं शायद आप अपने पार्टनर के साथ, कैसे कितने बच्चे होंगे, कहाँ घर लिया जाएगा, कैसे अपनी लाइफ को निभाएंगे आप लोग। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग तो ये, अगर आप कमिटेड हैं अभी या मैरिड हैं, तो आप ये सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो लोग सेपरेशन में हैं वो भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं सपनों के अंदर। ठीक है, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपने इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद सपनों में देख करके या कोई और टेक्निक्स के थ्रू, लेकिन आप अपने इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में कि वो सच हो जाए आपकी बातें या आपके सपने। ठीक है, और यहाँ पे इमेजिन हमें ये कार्ड भी देता है, ये गाइडेंस भी देता है, क्योंकि ये विजडम ऑरिकल डेक जो है बेसिकली गाइडेंस कार्ड होते हैं। सो इनसे हमें ये गाइडेंस भी मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो इस समय महसूस कर रहे हैं, आप जिस तरह का सोच रहे हैं, वैसा ही आपके रिश्ते में हो रहा है। आप उस इमेजिनेशन पावर के अंदर हैं जहाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए अपना एक फ्यूचर। जो कुछ भी आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वही हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, रीजनरेशन। वाओ वाओ गाइस, ब्यूटीफुल। सो आपके सामने कार्ड है, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर है, एज ये डेस्टाइन पार्टनर है। ये हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, यूनिवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सो ये पार्टनर आपके जो हैं वो यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी के अंदर लिखे हैं। तो इस पर्सन के रिलेशनशिप में और आप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म होंगी। एक सेकंड चांस आपको इस पर्सन को देना चाहिए, ये पर्सन आपको एक सेकंड चांस देंगे, रीबर्थ होगा इस रिश्ते का। ठीक है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अगर आपका एक बहुत ख़राब पास्ट रहा है और आपको लगता है अब कोई फ्यूचर में कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप मेरे लिए तो आ ही नहीं सकता, आप रीमैरिज करना चाहते हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप पे डाइवोर्स हो रहा है, तो भी यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आए। ठीक है, और कितना भी बड़ा लॉस हो आपका पास्ट में, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। और हो सकता है ये आपके प्रेजेंट पार्टनर हों जो कि चले गए हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया था, डेथ हो गई थी रिश्ते की, वो भी एक वापस से रीबर्थ ले सकता है। ठीक है, और हो सकता है सितंबर में आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम मिल जाएं जिसकी वजह से आपको ये महसूस होने लग जाए या आप ये फील करने लग जाएं कि आपके चारों तरफ एक लविंग एनर्जी आ गई है। ऑलराइट, और आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो डेथ है, ऐसा आपको लगता है कि ये रिश्ता, अगर जो आप लोग अभी भी एक रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि ये रिश्ता तो कभी भी ख़त्म हो सकता है, इस रिलेशनशिप में तो वो बात ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में वो बात है। और ये आपका इल्यूज़न है कि आपको डर लग रहा है इस रिश्ते में रहने से कि ये पर्सन आपके लायक है या नहीं, या ये कभी भी आपको छोड़ के चला जाएगा, या आप जेलस कर रहे हैं, या आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं करते, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट
ट्रस्ट नहीं करते, आपको ये डर रहता है कि वो चले ना जाए, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे और आप अपने इल्यूजन्स को मिटाइए और अगर कुछ पास में कुछ गलत भी हुआ है तो उसे फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं तुला राशि। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि एंड जो है बहुत अच्छा हुआ है रीडिंग का विद दिस रीजनरेशन। आई होप आप में से काफ़ी जो लोग सेपरेशन में हैं उनको एक पॉजिटिविटी मिली होगी इस कार्ड से। कार्ड मैंने आपके सामने ही शफल करके निकाला है, सो इसमें कहीं कुछ चीज़ नहीं है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों का रीजनरेशन जो है लव लाइफ में वो होने वाला है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तुला राशि। ऑलराइट, सो चाहे आप कमिटेड हों, सिंगल हों, अभी तक मिले हों इस पार्टनर से, नहीं मिले हों, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग्स देना चाहते हैं, लेट्स सी। क्योंकि गानों से हम सब जो हैं जुड़े होते हैं। सावन बरसे तरसे दिल क्यों ना निकले घर से फिर। सो मुझे नहीं पता कि आप किस एरिया में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी जो है बहुत बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो हो सकता है अगर आप ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं जहाँ बारिश हो रही है, तो जब भी बारिश होती है और तब ये पर्सन जो हैं ये आपके लिए गाना गाते हैं या आपको महसूस करते हैं इस गाने में कि सावन बरसे तरसे दिल क्यों ना निकले घर से फिर। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हो। सेकंड है हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। तो हो सकता है आप सेपरेशन में हैं और कुछ कम्युनिकेशन गैप हैं, ब्लॉक्ड हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसी बारिश नहीं देखी। यहाँ बारिश काफ़ी आ रही है सॉन्ग्स में, तो डेफिनेटली तुला राशि आपके पर्सन आपको बारिश में बहुत मिस करते हैं। और ये गाने आप सुनिएगा तीनों, ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसी बारिश नहीं देखी, ये आपको पहले भी कहीं देखा है का गाना है। और सावन बरसे तरसे दिल आप लोगों ने सुनी रखा होगा, सरफरोश का गाना है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, ये गाना आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, मुझे इसकी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट आई होप आप इन गानों में के लिरिक्स से कनेक्ट हो पाएंगे, आपके पर्सन के मैसेजेस आपको और डिटेल में मिल पाएंगे। एंड यही सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे थे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो प्लीज़ बनिएगा ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको और देखने को मिलती रहे। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।